को जेल में नहीं, ऐसे व्यक्तियों को चौराहे पे फांसी देना चाहिए या चौराहों पे गोली मार देना चाहिए। जो कभी किसी के विपरीत में नारे लगते हैं जी, या कभी चाहे टी राजा हो, चाहे संत सम्मेलन हो, चाहे संतों को मार दिया जाता या कमलेश तिवारी जी को मार दिया जाता, जो जोधपुर की घटना हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस देश में रहकर और जो इस संस्कृति में रहकर और स्वतंत्र भारत में रहकर उस स्वतंत्रता का यदि कोई दुरुपयोग करता है तो ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून बनना चाहिए, और जिस पर ऐसा कानून बनना चाहिए कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और यदि कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो तो मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूँ कि राशन इतना ज़्यादा बढ़ता है पर उसका उपयोग एक तरफ तो जनसंख्या कम की जाए और एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। आप जनसंख्या कम करने की बात करते हैं। देखिए, अगर रोजगार की बात आए और व्यवस्थाओं की बात आए तो जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है पर ज़मीन तो बढ़ती नहीं है। ज़मीन उतनी ही रहती है, पर जनसंख्या किस माध्यम से कहां से बढ़ रही है और जिनके द्वारा जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है उनको ही व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि सर्वप्रथम तो एक निरीक्षण हो कि जो ज़्यादा राशन दिया जाता है, अगर जिसके पास ज़्यादा जनसंख्या हो तो उनको राशन देना बंद करें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म के हों। यदि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाते हैं तो सर्वप्रथम तो सरकार को ये नियम लागू करना चाहिए। और जनसंख्या, यद्यपि जनसंख्या ऐसी बढ़ती रहेगी तो रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो अन्न कहाँ से उपजाएंगी। और एक व्यक्ति को जीने के लिए कम से कम 100 वृक्षों की आवश्यकता होती है, पर्यावरण के अनुसार 16 वृक्षों की, तो वो तो एक वृक्ष नहीं लगा रहा है। तो इससे मनुष्य, मतलब जहाँ मनुष्य बस गया वहाँ कचरा ही कचरा पैदा करता जाएगा, और जहाँ प्रकृति में व्यक्ति नहीं जाते वहाँ प्रकृति स्वच्छ रहती है और सुंदर रहती है। तो इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। और हमारी संस्कृति पर, यदि हमारे देश पर और संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ करता है और देश में रहकर देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू धर्म को लेकर बहुत सारे फिल्में भी बनाया गया, फिल्मों में भी हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है। कुछ दिन पहले काली फिल्म आई थी, लक्ष्मी बम आई थी, इनका लोग जोरों से विरोध किया गया। क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व खतरे में है? अगर हिंदुत्व खतरे में नहीं होता, हमारी सनातन संस्कृति का जो विरोध करते हैं ऐसे व्यक्तियों पर भी कानून बनना चाहिए। लक्ष्मी बम और अनेक प्रकार की फिल्में बनती हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई तो होती नहीं। आमिर खान फिल्मों में हिंदू देवी देवता को इतना अपना पर दूसरे धर्म के लिए कभी किसी ने आज तक फिल्म बनाई? क्यों नहीं बनाई गई? सिर्फ हिंदू ही धर्म के लिए ही क्यों फिल्में बनाई गई? तो ऐसे व्यक्तियों पर हम कठोर नाराजगी व्यक्त करते हैं और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का उपहास उड़ाए, ऐसे व्यक्तियों को तो, जो देश के साथ, सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ करे, ऐसे व्यक्तियों को जेल में नहीं, ऐसे व्यक्तियों को चौराहे पे फांसी देना चाहिए या चौराहों पे गोली मार देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो देश से के साथ में मजाक करे और बहन बेटियों के साथ में मजाक करे और बहन बेटियों के शरीर के साथ में खिलवाड़ करे, ऐसे व्यक्तियों को जेल में रखकर सरकार का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए और जवानों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सीधा चौराहे पे गोली मारना चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ, क्या ये सरकार हमारी मांग पूरी करेगी? एक तरफ आमिर खान फिल्मों में काम करता है, पैसा कमाता है, वहीं दूसरी तरफ बोलता है कि इंडिया में अब डर लग रहा है। तो यहाँ पे क्यों पड़े हैं? भारत छोड़ के पाकिस्तान जाओ ना। किसने कहा कि यहाँ रहो? कौन पैरवी कर रहा है? उनका भी हाल ही में फिल्म आया था लाल सिंह चड्ढा, उसमें अभी फिलहाल इंडियन आर्मी का मजाक उड़ाया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, FIR कटना चाहिए। और जो व्यक्ति जो देश में हमारी रक्षा कर रहा है, सीमा पर जवान और खेत में किसान, अगर 2 लोग ना हो तो व्यक्ति का जीना बेकार हो जाएगा। अगर खेत में किसान कार्य नहीं करे तो जनमानस का कोई पेट नहीं भर सकता है, और सीमा पर जवान नहीं रहे तो कोई घरों में ठीक से सो नहीं सकता है और हम लोग स्वतंत्र रह नहीं सकते हैं। तो जो
किसान का उपहास करे और जवान का उपहास करे, ऐसे व्यक्ति की तो प्रशासन को सीधा फांसी देना चाहिए। हिंदुत्व को कैसे बचाया जा सकता है, भारतीय संस्कृति को क्या कहना चाहेंगे इस? भारतीय संस्कृति को यदि बचाना है तो भारत देश को सबको मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। बहुत से इस्लामिक देश हैं, ईसाई देश हैं, पर हिंदू राष्ट्र कौन सा है? कोई भी देश नहीं। जैसे अफगानिस्तान में इतना बड़ा दंगा हुआ, उस दंगे के बाद में हिंदू आकर भारत में आ गए, पर अगर भारत में, मैं नहीं चाहता हूँ भगवान करे और ऐसा ना हो कि कभी ऐसा दंगा प्रसाद हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर हिंदू कहाँ जाएंगे? इसीलिए कोई जगह तो होना चाहिए। सन 2047 तक इंडिया को इस्लाम राष्ट्र बना देगा, इस पर क्या कहना चाहिए? अगर जो जिस प्रकार से गतिविधि चल रही हैं और जनसंख्या कानून नहीं लागू हो, नियंत्रण कानून, तो ये 47 तक बन ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकेगा। क्योंकि हिंदू बहन बेटियों को भगा के ले जाया जाता है, इसके बाद में वो मुस्लिम बन जाती हैं, इसके बाद में फिर उन पर जबरन धर्म कबूल करवाया जाता है उनको, तत्पश्चात वो परेशान भी तो होती हैं। तो उनको ये नहीं लगता है कि इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हमें उनसे शादी नहीं करना चाहिए, उनसे लव मैरिज नहीं करना चाहिए? अब ये उनकी सोच है, आज के समय में सब पढ़े लिखे हैं, तो वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि भारत स्वतंत्र है और आपकी सोच भी स्वतंत्र है। आप आ जाओ, आपका आना जरूरी है।